महागौरी मैया की जय। महागौरी मैया यानी पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। तो भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को भेजा कि यानी जाओ, जाकर देखो कि पार्वती की लगन, पार्वती की तपस्या, पार्वती की भक्ति सच्ची है भी है या नहीं है, दृढ़ता है भी है या नहीं है। जाकर सप्त ऋषियों ने भगवान शंकर के लिए बड़ी अनर्गल बातें कही, उल्टी सीधी बातें पार्वती से कही। पार्वती ने सप्त ऋषियों से कहा, यहाँ से चले जाओ, अगर तुम संत वेश में ना होते तो ना जाने में कैसा व्यवहार आपसे करती। और पार्वती ने कहा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरनौ शंभु न तो रहो कुंवारी। यानी बार बार जन्म लूंगी, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, जब तक भगवान शंकर पति के रूप में नहीं मिलेंगे तब तक निरंतर तपस्या जारी रखूंगी। इससे ज्ञान मिलता है कि आप जब भक्ति करते हैं, अनेक प्रकार की परिवार से, समाज से, अर्थ से, आपके शरीर से, प्राकृतिक रूप से अनेक बाधाएं आपके जीवन में आती हैं। जिसका ध्यान बाधाओं की तरफ होता है, विरोध की तरफ होता है, रुकावटों की तरफ होता है, वो कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। और जिसका ध्यान केवल केवल अपने लक्ष्य पर होता है, वो परमात्मा को पार्वती की तरह भगवान शंकर को प्राप्त कर लेता है। माँ गौरी के एक हाथ में त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में डमरू है। त्रिशूल, तामसिक को छोड़ो, राजसी छोड़ो, सात्विक भी छोड़ दो। यानी जो कुछ है, करने वाला तू, करवाने वाला तू, मैं कुछ भी नहीं हूं। तीनों के वश में नहीं होना, तीनों को वश में रखना है। और डमरू यानी मस्ती का प्रतीक है। हमेशा इन एवरी कंडीशन एवरीवेयर हमेशा मस्त रहना है। ये माँ गौरी आपको ज्ञान दे रही है। महागौरी मैया की जय।